नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू की पहल पर डीएम ने किसानों की समस्या पर संज्ञान लिया है। साथ ही बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां 2 युवकों को वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया में एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू की पहल पर जिला प्रशासन ने किसानों की समस्याओं का संज्ञान लिया है। एमएलसी के प्रतिनिधि तेजा सिंह ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर खतौनी में पाई गई त्रुटियों को सुधारने और धान उत्पादकता के निर्धारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। आज जिलाधिकारी महोदय की हैं, आप किसानों के मामले लेकर पहुंचे थे, क्या है परेशानी, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं तेजा सिंह, माननीय विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी का प्रतिनिधि हूं। जनपद के किसानों के सामने विकट समस्या आ गई थी। जिन ब्लॉकों में जनपद बलिया में धान अधिक हुआ है, वहां के किसानों को अपना धान सरकारी क्रय केंद्र पर बेचने के लिए, देने के लिए, पंजीयन कराने के लिए विपणन अधिकारी, कृषि अधिकारी के यहाँ किसान दौड़ रहे हैं। जनपद भर से समस्या उनके सामने आ रही थी, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसकी जानकारी किसानों द्वारा माननीय सम्मानित बड़े भाई एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी को दिया गया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्देश दिया कि तत्काल जिलाधिकारी से मिलकर के किसानों के हित में, सरकार के मंशा के अनुरूप, पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के जो किसानों के प्रति सुविधा मुहैया कराई जा रही है, उसको तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को आप पत्र दीजिए और त्वरित कार्रवाई करने की मांग कीजिए। मैंने माननीय एमएलसी साहब के पत्र को जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत किया और जिलाधिकारी बलिया द्वारा यह तत्काल प्रभाव से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप अपने सभी कागजात को लेकर के आवें और किसानों को किसी तरीके का कष्ट न उठाना पड़े और जो उनके पास धान हुआ है उसका क्रय सरकारी व्यवस्था से होनी चाहिए। दूसरा बिंदु था कि जनपद में अंश निर्धारण हो रहा है, लेकिन उसमें त्रुटि है। 2 पिता हैं, 2 भाई हैं, एक का 5 लड़के हैं, एक का 1 लड़का है, तो 1 लड़के वाले को 1/2 होना चाहिए और 5 वाले को, दूसरे भाई के जो 5 लड़के हैं उनको जो है 5वीं हिस्सा होनी चाहिए। लेकिन उसमें त्रुटि हो रही है कि सबका बराबर कर दिया जा रहा है। इससे भी जनपद में बहुत ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी भी आम बलिया की नागरिक द्वारा, जनता द्वारा, शुभेच्छुओं द्वारा माननीय रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी को दिया गया। तुरंत उन्होंने कहा कि इसकी भी आप जो है कि नहीं सही सत्यापन करावें, अंश जो निर्धारण करना है, जिसका जितना हिस्सेदारी है उतना अंश निर्धारण कराइए। यही मैं पत्रक दिया हूँ। जी, जिस तरह से पप्पू भैया की पहल थी, जिस तरह से उन्होंने किसानों के बारे में सोचा, तो जिस तरह से किसान कितने खुश हैं इस मामले को लेकर। मैं आपको बता दूं, किसान आज के डेट में बहुत परेशान था। जब किसानों के सामने ये समस्या आ गई थी, वो परेशान थे। अब उन परेशानियों को देखते हुए माननीय विधान परिषद के सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू भैया जी द्वारा यह कदम उठाया गया और किसान, मैं आपको बता दूं, यह जनपद भर की ये समस्या थी। ये कोई पर्टिकुलर ब्लॉक का समस्या नहीं था। हमारे मंडल अध्यक्ष कह रहे थे कि मैं रात को 8 बजे तक, सोहाव ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी विपणन अधिकारी द्वारा। और आज जो मैं पत्र दिया हूं, ये बहुत प्रसन्न हुए और इन्होंने मुझे और मेरे नेता को बधाई दी। यह जनपद के किसान जो है, बधाइयों का तांता लग जाएगा जब यह जानकारी हो जाएगी, तो चाहे आपके माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र में दो युवकों की बाइक सड़क हादसे का शिकार हो गए। डब्बू पुत्र राजन सिंह और मुन्ना लाल पुत्र संजू रात में अपनी घायल चाची से मिलने के बाद घर लौट रहे थे कि धात्री थाना शिकोहाबाद के समीप सामने आ रहे वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों पुलिस की मदद से शिकोहाबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाहन चालक मौके से फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। नाम है आपका? देखा क्या मामला हुआ, किस तरह घटना हुई है? मैजिक था। बता सही अपने। मैजिक तो हुई थी, यहाँ से घर जा रहा था, रास्ते में मतलब मोटरसाइकिल मुड़ रही थी, उधर से वो कुछ गाड़ी से आई थी, उससे मैजिक से हो गई थी। बच्चे ने मोटरसाइकिल उठाने की कोशिश करी तो गाड़ी आके पैर कुछ लगी थी। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? ये हुआ धातरी पे। कौन लोग थे आपके? हम लोग हम नहीं थे। नहीं, आपके कौन लोग थे? लड़का है मेरा। क्या नाम है उनका? मुन्ना। मुन्ना। कहाँ रहती हो आप? सिरसागंज। मदनपुर सिरसागंज है तो भाई है। कहाँ से जा रहे थे? यहीं से प्रयाग से जा रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा अवनीश कुमार नाम है। अम्मी जी कहाँ रहते हैं? हम मदनपुर रहते हैं। क्या मामला हुआ है, किस तरह घटना हुई है? हमारे भाई थे, चाचा चाची को देखने गए थे। 8 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनको देख के आ रहे थे, धातरी पे उनका एक्सीडेंट हो गया। अज्ञात वाहन ने किसी ने उनको कुचल दिया। तत्काल मौके पर एम्बुलेंस आ गई, उन्हें शिकोहाबाद रेफर कर दिया, वहाँ से फिर फिरोजाबाद। क्या नाम था उनका? एक का नाम डब्बू है, एक का मुन्ना है। कहाँ रहने वाले हैं? मदनपुर सिरसागंज के पास। थाना सिरसागंज? हाँ, थाना सिरसागंज। तो ये काहे से जा रहे थे अपनी गाड़ी? ये अपनी बाइक से जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? ये अपने घर जा रहे थे, यहाँ से फिरोजाबाद से देखते हुए अपने चाचा चाची को, फिर अपने घर जा रहे थे। धातरी के सीधे पे जाके इनका अज्ञात वाहन ने उसको कुचल दिया। एम्बुलेंस पहुंची थी वहाँ? हाँ, मौके पे एम्बुलेंस आई, उससे हम लोग उन्होंने वहाँ पे एम्बुलेंस से शिकोहाबाद रेफर किया, वहाँ से ट्रीटमेंट देके तुरंत फिरोजाबाद ALS एम्बुलेंस लेके फिरोजाबाद आ गए। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। कन्नौज में फूस बंगला कांड में जले अभिलेखों के मामले को लेकर जनता के द्वार योजना के तहत चकबंदी अदालत का आयोजन किया गया। ADM न्याय की अध्यक्षता में लगी अदालत में जमीन के दावेदारों की समस्याएं सुनी गई और किसानों द्वारा बनाए जा रहे अभिलेखों की समीक्षा की गई। ADM ने बताया कि चकबंदी प्रक्रिया जल्द पूरी कर किसानों को भू अभिलेख जारी किए जाएंगे। नए अभिलेख निर्माण में जमीन के बंटवारे को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई हैं। इसी क्रम में चिबरा मऊ के उदरनपुर में भी विशेष ग्राम चकबंदी अदालत लगाई गई। आज ग्राम हरबल्लभपुर में शीतकालीन भ्रमण के दौरान जन चौपाल का आयोजन किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं विजय कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप संचालक चकबंदी कन्नौज, इस जन चौपाल में उपस्थित हुआ हूँ। कृषकों की समस्याएं कौन सी हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण तीव्र गति से उचित माध्यम से किया जाए। और चूँकि इस ग्राम के अभिलेख 1990 में जब जनपद कन्नौज एग्जिस्टेंस में नहीं था, जनपद फर्रुखाबाद में फूस बंगले में इस ग्राम के अभिलेख भी अन्य 35 ग्रामों के अभिलेखों के साथ जल गए थे, जिनके पुनर्निर्माण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। उसी कार्य योजना के अंतर्गत इन अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है। कब्जा आधारित अभिलेख बनेंगे। इसके बाद कृषकों की जो समस्याएं होंगी किसी भी रूप की, उनको सुना जाएगा। चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में सुना जाएगा। इसके ऊपर बंदोबस्त अधिकारी और पुनः फिर जो है उप संचालक चकबंदी अधिकारी का जो न्यायालय उस स्तर पे इन सारी समस्याएं जो कृषकों की होंगी उनको सुन करके उनका निराकरण किया जाएगा। उसके उपरांत इस ग्राम के अंतिम अभिलेखों का निर्माण होगा, जिससे इस ग्राम के जो कृषक हैं, जिससे विगत 45 वर्षों से उनकी ज़मीनों के अभिलेख उनके हाथ में नहीं है, फलस्वरूप सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं, हमारी पूरी ऊर्जा, हमारा पूरा स्टाफ इस कार्य के लिए लगा है कि इस गाँव के जो कृषक हैं उनके भूमि संबंधी जो अभिलेख हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको दे दिए जाएँ, जिससे सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो सके। कुछ शिकायतें भी आई यहाँ पर आज। जो शिकायतें आई हैं, शिकायतों का एक चरण होता है, किस चरण में, जिस चरण में कार्य चल रहा है, अभी उनको बताया गया है कि ऐसे लोगों की शिकायतें जब उनको उद्धरण का वितरण कर दिया जाएगा, जो कब्जा आधारित अभिलेख है, इसको बनने के उपरांत उन सभी किसान जो इस गांव के हैं उनको उद्धरण का वितरण किया जाएगा।
उसके उपरांत भी अगर उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो सबसे पहले वो चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, जिसको सुना जाएगा और तदुपरांत ऊपर के न्यायालयों में भी व्यवस्था है। अगर उनको चकबंदी अधिकारी के स्तर पर न्याय लगता है कि हमें नहीं दिया गया तो फिर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और फिर उप संचालक चकबंदी के यहाँ जा करके अपनी समस्याओं का निराकरण करने के उपरांत ही उनको न्याय दिया जाएगा और इस गांव के अंतिम अभिलेखों का निर्माण। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहबलपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जब तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने आग ताप रहे 5 लोगों को कुचल दिया। घटना के बाद चालक और उसका साथी कार लेकर भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए सौसैया अस्पताल छिबरामऊ में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इस हादसे में 55 वर्षीय दिलीप बातम की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को उसके साथी को हिरासत में लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया। कार गाजियाबाद से लखनऊ जा रही थी। दीपक कुमार बातम। कैसे घटना हुई भैया? गाजियाबाद से आल्टो आ रही थी, किराने की दुकान थी, वहाँ पे बैठ के ताप रहे थे लोग, 5 लोग। सुबह का टाइम था, 7 बजे गाड़ी आई और खंबे से टकराई। नाला था एक छोटा सा, उसमें पहिया फंस गया। दिलीप कुमार टेलर बहबलपुर निवासी, वो मृत्यु तुरंत हो गई। 4 आदमी घायल हुए। ये कहाँ की घटना है? ये बहबलपुर की घटना है। कितने बजे करीब घटना हुई? 7 बजे। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सिंदूरिया प्रथम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चे हाथों में मिट्टी भरकर हैंड ट्रॉली में डलवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अभिभावकों में रोष फैल गया है, वहीं शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में एक महिला और वीडियो बना रहे व्यक्ति के बीच बहस भी साफ सुनी जा सकती है, जहां स्कूली बच्चे श्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय में बच्चों से श्रम कराया जा रहा है, जो सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर लापरवाही दर्शाता है। घटना सामने आने के बाद अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए रिद्धि पांडे ने तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश देते हुए दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मैम, मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत सिंदूरिया में एक वीडियो बच्चों का वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे द्वारा गमले में मिट्टी डाला जा रहा है। क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई की जाए? जी देखिए, आज मेरे पास ये मैटर संज्ञान में आया है और ऐसा वीडियो और फोटोग्राफ्स इत्यादि भी आई है इस स्कूल को लेकर कि यहाँ पे श्रम का कार्य कराया जा रहा है बच्चों से। तो इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी जो मिठौरा है उनसे वार्ता की गई है। उनको यही निर्देश दिए हैं कि तत्काल जाके विद्यालय की एक बार जाँच करके और जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी शिक्षक इसमें दोषी हैं या प्रधानाध्यापक, उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित करें। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज में उत्तर प्रदेश भाजपा द्वारा धर्मनाथ खरवार को प्रांतीय परिषद सदस्य बनाए जाने की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और एक दूसरे को बधाई दी। अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री राकेश कनौजिया, संतोष मल, मनीष शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने धर्मनाथ खरवार को उनके चयन पर शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके अनुभव, सक्रियता और जन सेवा के प्रति समर्पण से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में गोलू खरवार, राजा मनीष गुप्ता, शिव सिंह, अभिषेक भुज समेत अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। उन्नाव में शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस ऑफिस तिराहे से कचहरी पुल तक अतिक्रमण हटाओ और सुंदरीकरण अभियान चलाया। वर्षों से सड़क पर कब्जा कर रखी कई दुकानों और अस्थायी ढांचों को मौके पर पुलिस टीम ने हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ जगह विरोध हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ऑपरेशन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद अब इस मार्ग पर पेंटिंग, डिवाइडर मरम्मत, सफाई और बेहतर लाइटिंग जैसी सुंदरीकरण गतिविधियां शुरू होंगी। अंबेडकर पार्क क्षेत्र में भी पार्क की पेंटिंग, फुटपाथ मरम्मत और कचरा हटाने जैसी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों और दुकानदारों से सहयोग की अपील की ताकि शहर की छवि बेहतर बने और यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। यहाँ पर असल में अधिकतर हमारे जिला स्तरीय कार्यालय यहीं हैं, दीवानी न्यायालय यहीं है, तो आने जाने वाले लोगों को अक्सर करके जो है जाम की सामना करना पड़ता था, जिसके कारण जो है वादकारियों को और जो शिकायतकर्ता आते थे उनको तथा सभी लोगों को जो है समस्या का सामना करना पड़ता था। इसके लिए हम लोगों ने
विशेष रूप से इन लोगों को पहले ही 1 हफ्ते पहले ही ताकीद कर दिया था कि हमारा अभियान चलेगा और इनको जो है इन्हीं की शिक्षा से हम लोगों ने द्वारा हटवा दिया गया है। अब इस जाम की समस्या से यहाँ मुक्ति मिल जाएगी। पार्किंग की जो है बड़े चौराहे पे पुल के नीचे जो है एक पार्किंग बनाई गई और उसका जो है USDA जो है शुक्लागंज उन्नाव प्राधिकरण उसकी व्यवस्था कर रहा है और उसको भी लगभग जो है 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में जो है प्रारंभ करा दिया जाएगा। अब बाकी जगह जो है हम लोगों द्वारा जो है बाकी जगह अनाउंसमेंट करा दिया गया है और ये अभियान सतत चलेगा जब तक कि जो है शहर में जहाँ काफी जाम की समस्या बनी रही है उसको जो है हम लोग जो है निस्तारण न करा दें। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के फतेहपुर 84 क्षेत्र में बुधवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ और उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के तहत सभी ग्राम सचिव साइकिल चलाकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। ये कदम प्रादेशिक संगठन के निर्देशानुसार उठाया गया ताकि साइकिल भत्ता बढ़ाने और ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में अपनी मांग को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जा सके। ग्राम सचिवों ने बताया कि सरकार साइकिल भत्ता दे रही है, इसीलिए वे निजी वाहन के बजाय साइकिल का उपयोग कर अपने ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया और लोग ग्राम सचिवों की साइकिल यात्रा देखकर हैरान रह गए। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।